पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल ठीक पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स देखे थे, ग्रुप हमने समझे थे, किस ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट है, किसकी वैलेंसी कितनी होगी, कैसे क्या है ना। आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़नी है जिनकी हम लोग वेरिएशंस की बात करेंगे। वो सारी प्रॉपर्टी एक एक करके पढ़ेंगे जिनका हम पीरियडिक क्रॉस क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उनको हमें देखना है आज। ठीक है भाई, चलिए वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं ये अपने को देखना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है भैया, ये सब देख लिया था, कितने ग्रुप हैं कैसे क्या है ये सब देख लिए थे। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लिखो भाई ब्रिज एलिमेंट, भैया लिखिए, हेडिंग करिए ब्रिज एलिमेंट। देखिए व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं ये लिखते हैं हम लोग। देखिए ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, दे शो व्हाट, दे शो सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज डायगोनली विथ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। They show similarities in properties diagonally with the period of next group. With the period of next group. They show similarities in properties diagonally with the period of next group. With the period of next group. They show similarities in properties diagonally with the period of next group. है ना। जैसे जैसे देखिए सोडियम किसके साथ प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है भैया, सोडियम किसके साथ शो करेगा, मैग्नीशियम के साथ। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम का लिखिए, सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है और मैग्नीशियम भैया ग्रुप 2 का एलिमेंट है। एल्युमिनियम किससे शो कर रहा है भैया, सिलिकॉन सा। एल्युमिनियम कौन सी ग्रुप का है, ग्रुप 13। सिलिकॉन कौन सी ग्रुप का है, ग्रुप 14। लिख लो भैया, एग्जाम्पल इनके कोट कर लो। कुछ एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जो डायगोनली क्या कर रहे हैं भैया, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो डायगोनल में है एक दूसरे के और सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। डायगोनली क्यों कह रहे हैं समझिए, ग्रुप 1 में है जैसे सोडियम और ग्रुप 2 में है मैग्नीशियम, ग्रुप 13 में है आपका सिलिकॉन, सॉरी ग्रुप 13 में है आपका एल्युमिनियम, ग्रुप 14 में क्या है, सिलिकॉन। ये समझिए, मैं आपको दिखाता हूं पीरियोडिक टेबल में, आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा ग्रुप 1 है, ये क्या है अपना ग्रुप 1। ग्रुप 1 में देखिए क्या है भाई, ये सोडियम किससे सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है भैया, मैग्नीशियम से। देख रहे हो ना एडजेसेंट है एकदम आसपास। और यहाँ पर एल्यूमिनियम किसके सिमिलर शो कर रहा है भैया, सिलिकॉन से। और फास्फोरस किसके सिमिलर है, ये क्या करते हैं भैया, इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना प्रॉपर्टीज, बस एलिमेंट जानते रहो कुछ क्या होता है क्या नहीं, थोड़ा सा आइडिया रहे। मान लीजिए एमसीक्यू वगैरह में आते हैं तो आप लिख लो, बाकी ये सारे वेरिएशंस हम लोगों ने पढ़ने हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज पे इफेक्ट क्या पड़ता है, इधर से इधर को मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर हम राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं इस तरह से तो एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नीचे से ऊपर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारे टर्म्स एक एक करके हम लोगों ने पढ़ने हैं और पूरी पीरियोडिक टेबल में इनका वेरिएशन कैसा है ये सब कुछ देखना है अपने को, है ना। तो एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ते हैं, एक एक अच्छे से देखते हैं, है ना भाई। पहले हर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है।
ग्रुप का हमने लिख लिया था, ग्रुप और पीरियड में लिख लिए थे। नंबर ऑफ ग्रुप है भाई, ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं तो क्या होता है, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में सेम रहते हैं, बट नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल आपके कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये पढ़ा था ना, इसको ध्यान रखना इसको। अब हम हेडिंग करेंगे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, ये हमारे लिए है, इसको हमें पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस या फिर व्हाट, एटॉमिक साइज। पहली प्रॉपर्टी जिसको हमें पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, लिखो एटॉमिक रेडियस या फिर व्हाट, एटॉमिक साइज। हेडिंग करिए, इसे पढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस या इसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक रेडियस या क्या होता है एटॉमिक साइज, ये हमने पढ़ना है। सो हेडिंग करेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस या फिर व्हाट, एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। देखो किसी भी एटम के सेंटर में हमेशा क्या होता है भैया, सेंटर में उसके क्या होता है, सेंटर में होता है उसके न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होगा भैया, इसके न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं भैया, रिवॉल्व करते हैं। इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जो सबसे लास्ट वाला सेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसी को कहते हैं लास्ट सेल, और इसके नाम क्या है भैया, वैलेंस सेल, या इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल, या और इसी का नाम क्या है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, या इसी का और नाम क्या है भैया, आउटर मोस्ट सेल है। लास्ट सेल को क्या कहते हैं, लास्ट सेल, वैलेंस सेल, या फिर क्या बोलेंगे इसको, आउटर मोस्ट सेल। सबका मतलब एक ही है। तो न्यूक्लियस के सेंटर, बहुत ध्यान से देखना इसको, न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, न्यूक्लियस का जो सेंटर है और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस का सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो डेफिनेशन लिखो एटॉमिक रेडियस का क्या है, लिखो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, the distance between what, center of the nucleus and outermost cell of an atom, the distance between center of the nucleus and outermost cell of an atom, outermost cell of an atom is defined as atomic radius, is defined as what, atomic radius। उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, एटॉमिक रेडियस। जो न्यूक्लियस का सेंटर होगा और लास्ट सेल जो होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब जिसके नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा आएगा, बोलो भाई। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस जो होगा हमारा, जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा भैया, नंबर ऑफ सेल्स के। जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जिसमें जितने नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे उसका एटॉमिक रेडियस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। एटॉमिक रेडियस बोले एटॉमिक साइज इक्विवेलेंट है ये। एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब एटॉमिक साइज ज्यादा है, ठीक है। तो एटॉमिक जो रेडियस है हमारा नंबर ऑफ सेल्स के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे उसमें उतनी ही क्या होगी, उसकी रेडियस ज्यादा होगी, उसकी एटॉमिक साइज उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी एटॉमिक रेडियस उतनी ही क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। अब यहां समझना, यहां तक तो ठीक है भाई। प्रॉब्लम तब आती है ना जब सेल्स हमारे सेम रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। तो कंडीशन इसमें नोट कर लेना आप, इफ व्हाट, इफ नंबर ऑफ सेल्स
आर सेम। अगर नंबर ऑफ सेल्स क्या है भाई, सेम है, तो जो एटॉमिक रेडियस होगा हमारा ना, जो एटॉमिक रेडियस होगा ना हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। अगर हमारे नंबर ऑफ सेल क्या हो गए, सेम हो गए ना, तो एटॉमिक रेडियस जो होगा हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट सेल में होंगे। ये बात समझ में नहीं आई होगी, थोड़ा ऊपर से गया, बताते हैं। हटाओ इसको, इसको लिखे, मैं समझाता हूं इस बात को। अब समझिए इसका मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है। देखिए भैया, विनोद कुमार देखना, अच्छे से देख लीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना भाई, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेंज कितना आएगा, 281। इसमें कितने सेल हैं, 1 2 3। मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में कितने हैं भैया, 2। मैं बात कर रहा हूं एल्युमिनियम की, इसमें कितने हैं भाई। मैं बात कर रहा हूं सिलिकॉन की, 28। अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ सेल इसमें भी कितने हैं, नंबर ऑफ सेल इसमें कितने हैं, 3। इसमें भी नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3। इसमें भी नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3। इसमें भी नंबर ऑफ सेल कितने हैं। तो मैं पूछूं सबसे बड़ा साइज किसका है, इसमें सबसे छोटा साइज का आइटम कौन सा है। एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, यही गलती होगी। एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। हमने कहा जब नंबर ऑफ सेल हमारे क्या हो जाए, सेम हो जाएं, तो जो एटॉमिक साइज होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा होगा। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका साइज बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है, सोडियम का। सबसे छोटा साइज किसका है, सिलिकॉन का। इसका मतलब सोडियम पहले आएगा, फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर क्या आएगा, एल्युमिनियम आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, एटॉमिक साइज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है भाई, एटॉमिक साइज। बात समझ में आ गई क्या, क्या ये ठीक है, बोलो भाई। अगर नंबर ऑफ सेल सेम हो गए तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी। जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी साइज बड़ी होगी। क्लियर, लिख लो इसको, एग्जांपल के साथ इसको नोट कर लो। इसीलिए हर चीज की एकदम डिटेल में समझा रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के साथ आप समझेंगे तभी बोर्ड में क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। समझ रहे हो ना, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इससे। लिखो इसे, हाँ बेटा आता है क्वेश्चन। मेरा यकीन करो बेटा, मैं कभी भी अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ाता। रिकॉर्ड है अपना, एकदम टू द पॉइंट। सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन को ही माइंड में रख के पढ़ाया जाता है, उसी तरह से शीट बनाया जाता है। अननेसेसरी कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबके पास इतना बर्डन है, एक्स्ट्रा चीजें देकर हम किसी का बर्डन नहीं बढ़ाएंगे। और मेरे लिए भी बर्डन होगा भाई एक्स्ट्रा पढ़ाना, एक्स्ट्रा कराना। तो जितना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है उतना बताएंगे। अननेसेसरी बता के ना टाइम तुम्हारा वेस्ट करेंगे ना ही अपना। समझ रहे हो ना। बाकी क्लास के वाइज आप क्लास वाइज हर चीज पढ़ते जाएंगे आगे, धीरे धीरे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेंगी। हर चीज एक ही क्लास में थोड़ी पढ़ना है, क्लास जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हर चीज सीखेंगे टाइम टू टाइम। थोड़ा वेट, थोड़ा पेशेंस, जितना क्लास में है अपनी जरूरी उतना पढ़ेंगे हम, है ना। और मैं यकीन करिए, आप 10th में पढ़ के जाओगे, 11th में आपको फिर से यही चैप्टर मिलेगा। आप 9th में भी यही चैप्टर पढ़ के आए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, याद है। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जितना आपने 9th में पढ़ा था वो सफिशिएंट नहीं है। अभी पढ़ाएंगे, देखेंगे कितनी लॉजिकल रीजनिंग है, कैसे क्या है, कितना कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझना यही जरूरी है, ठीक है। ये लिख लिया। तो हम ये समझ गए कि जब नंबर ऑफ सेल्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। जब नंबर ऑफ सेल्स हमारे सेम होंगे तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा होगा।
जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे कंपैरेटिवली उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। गॉट इट? ठीक, अब ये हम समझ गए, हटाओ इसको। ठीक है, इसके ऊपर जो हमने लिखा था कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज जो है नंबर ऑफ सेल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बताया था ना, नंबर ऑफ सेल के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूं, देखो जरा, हाइड्रोजन को लिख रहा हूं 1H1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा इसका। और मैं लिख रहा हूं लिथियम को, भाई लिथियम का कितना हो जाएगा 2,1। अगर मैं लिख रहा हूं सोडियम का, भाई कितना हो जाएगा 2,8,1। और क्या भैया लिख रहा हूं पोटेशियम का, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है भैया के, 2,8,8। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट सेम, तब हमने ये पढ़ा क्या कि जो एटॉमिक रेडियस है या जो एटॉमिक साइज है हमारा, नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ सेल के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जिसमें जितने ज्यादा सेल होंगे उसका एटॉमिक साइज उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें देखिए एक ही सेल है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं। तो सबसे बड़ा एटम कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा एटम कौन सा है, सबसे बड़ा एटम कौन सा है, पोटेशियम। सबसे छोटा कौन सा है, हाइड्रोजन। तो सबसे बड़ा है पोटेशियम, फिर क्या है भैया सोडियम आएगा, फिर है लिथियम, सबसे छोटा क्या है भाई हाइड्रोजन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, एटॉमिक साइज, ध्यान रखना इसका। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है भाई, एटॉमिक साइज। या ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। एटॉमिक साइज या रेडियस व्हाट इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं भैया, इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या, बात समझ में आ गई अपनी। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम बताना चाहें किसका एटॉमिक साइज ज्यादा है किसका कम है, तो बता ले जाएंगे, बता ले जाएंगे कि नहीं। मैं 2-3 एलिमेंट देता हूं, 2-3 एटम देते हैं, आप देखिए बता पाते हैं कि नहीं किसका एटॉमिक साइज, किसका एटॉमिक साइज कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है, बताना आप। हटाएं से, जल्दी से नोट करिए इसे। कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो कुछ भी रटने जैसा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो रटना पड़ेगा। इसलिए फोकस अपना कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पे रखो। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। और मेरे यकीन करिए बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं रटने वाले नहीं आ रहे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर गेस करके काम चलाओगे या अपने पड़ोसियों से। हटाएं इसे, नोट हुआ, चल भाई नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाइए, एकदम प्रॉपर लिखिए आप लोग। अब जरा मैं 2 एलिमेंट दे रहा हूं, मुझे बताएं आप लोग, कंपेयर करिए किसका साइज ज्यादा होगा किसका कम होगा। मैंने दे दिया फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर है 15, और मैंने दे दिया आपको क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17। किसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो फिर बताओ किसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो पहले, हाँ पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आप, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा, फास्फोरस का कितना हो जाएगा 285, क्लोरीन का क्या होगा भैया 287, बहुत बढ़िया, क्लोरीन का हो जाएगा 287। नंबर ऑफ सेल सेम है तो हमें क्या देखना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने कहा था जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एटॉमिक साइज उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो बड़ा कौन हो गया, फास्फोरस। तो एटॉमिक साइज ऑफ फास्फोरस इज व्हाट, ग्रेटर देन एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन। कोई प्रॉब्लम,
नहीं ना, आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं हटाओ इसे। फिर आपसे पूछ रहे हैं हम कि आप मैग्नीशियम का बताओ और कैल्शियम का बताओ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक साइज किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का होगा या फिर कैल्शियम का? बोलो भाई, अच्छे से समझ के करिएगा, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। पोटेश, देखो मैग्नीशियम का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 282 होगा इसका। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, 282। कैल्शियम का क्या होगा जरा बताना, 2882। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ शेल। हमने कहा था फिर जिसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा है भाई, साइज ऑफ कैल्शियम इज। कोई प्रॉब्लम, इजी है क्वेश्चन ये। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे कंपेयर करने हैं, कैसे देखने हैं। अब ये है कि क्यों ज्यादा है क्यों कम है ये समझते हैं। अब लिखिए व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस या साइज। हेडिंग करिए व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग, हेडिंग करिए फैक्टर्स अफेक्टिंग कैसे और क्यों, हो ही क्यों रहे हैं ऐसे। हेडिंग करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। कौन कौन से फैक्टर्स इसके क्या है, अफेक्ट करेंगे इसको। पहला, फर्स्ट ध्यान रखना, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, लिखो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिखिए नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स हमारे इंक्रीज होंगे एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। रीजन क्या है इसका, रीजन हेडिंग करो रीजन। इसका रीजन क्या है भाई, रीजन को समझो। रीजन क्या है इसका, कह रहा है एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल इंक्रीजेस। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है इसका भाई, इसका रीजन क्या है भाई, as the number of cells increases the distance between the nucleus and outermost cell increases। और एटॉमिक रेडियस यही तो था, एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या पढ़ा था, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो लास्ट सेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इसका मतलब एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो रीजन इसका ये है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा न्यूक्लियस और लास्ट सेल से लिया जाता है। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इसको लिखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते जाएंगे एटॉमिक साइज क्या होते जाएंगे भाई, डिक्रीज होते जाएंगे। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जैसे जैसे आपका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। रीजन इसका क्या है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में क्या है जरा बताना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अंदर खींचेंगे, तो एटम का साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेंगे, जब अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो साइज क्या होगा उसका भाई, डिक्रीज होगा। तो इसमें यही बताया जा रहा है रीजन में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल आर अट्रैक्टेड विथ इंक्रीजिंग फोर्स। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो रीजन लिखना, नीचे नीचे लिखो, नीचे रीजन लिखो, रीजन इसका क्या है भाई, लिखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, it means force of attraction between, it means force of attraction between nucleus, ब्रैकेट में लिख देना प्रोटॉन, न्यूक्लियस के किसके, प्रोटॉन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, ब्रैकेट में क्या लिखेगा, प्रोटॉन्स, ब्रैकेट क्लोज करो, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है भाई, प्रोटॉन का ही फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल्स इंक्रीजेस, इंक्रीजेस क्या लिखा आपने, इंक्रीजेस, इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, घटेगा, है ना भाई। फिर कह रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द क्या दिया है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। तो हमने देखा दो दो फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं, पहला क्या कि नंबर ऑफ सेल, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक साइज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो लास्ट सेल के एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बस दो चीजें ध्यान में रखना, ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे लास्ट सेल के, बहुत ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, लेकिन लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इन्हीं दो चीजों पे बात होगी लगातार। ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल के क्या रहेंगे, सेम। पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। किसके किसके बीच, न्यूक्लियस और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहां साइज बढ़ रहा है। ग्रुप में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, या न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात, डन। अब देखेंगे क्या, ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज फ्रॉम, लिखो ट्रेंड्स इन, हाँ लिखो ट्रेंड, लिखो ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, ऐसे हेडिंग करो आप, ट्रेंड्स ऑफ व्हाट, एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स ऑफ व्हाट, एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। जब भी पीरियोडिक टेबल में हम ट्रेंड की बात करेंगे तो हम पीरियड में देखेंगे और किस में देखेंगे, ग्रुप में देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग कर लो आप क्या, पीरियड। क्या हेडिंग करोगे आप, पीरियड लिखो, पीरियड फर्स्ट हेडिंग करो, पीरियड। इसमें पहले हम ट्रेंड इसका कहां देखना चाह रहे हैं, पीरियड में, या ऐसा करो ना, हाँ चलो ठीक है पीरियड में लिख लो, लिख लो पीरियड। लिखा पीरियड, पीरियड लिखने के बाद डैश करके लिखो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड, ऑन मूविंग फ्रॉम व्हाट, लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड। किधर से किधर जाएंगे,
लेफ्ट से राइट जाएंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द व्हाट पीरियड। अब जरा यहां ध्यान से देखना, बहुत क्लियर इसमें इमेज दिख रही होगी आपको। जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है? एकदम क्लियर इमेज दिख रही है आपको, सब कुछ दिख रहा है ना इसमें। वही सब समझ के लिखना है रीजनिंग के साथ, और रीजनिंग जो हमारी है वही तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया। क्या है पहला कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं लास्ट सेल के। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच? न्यूक्लियस और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा भैया? इंक्रीज होगा। किसके बीच में? न्यूक्लियस और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में। रीजन सब ये लिखना। अब इसमें लिखा है नंबर ऑफ सेल्स रिमेन द सेम एंड द एटॉमिक साइज रिमेन्स अनअफेक्टेड, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। या जो भी चीजें लिखी है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्लो। अब इसमें लिखो, नीचे लिखिए, इफेक्ट में बता रहा हूं, लिखो in period moving from left to right, in period moving from left to right, atomic size decreases, atomic size decreases, atomic size decreases। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है? इसका रीजन लिखो, रीजन लिखो, रीजन लिखो, हेडिंग करो रीजन। इसका क्या रीजन है भाई? एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है? ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, on moving from left to right across the period, on moving from left to right across the what period, the effective nuclear charges increases, effective nuclear charges increases, effective nuclear charge increases, effective nuclear charges what increases, effective nuclear charges increases, hence force of attraction between, hence force of attraction between, hence force of attraction between, hence force of attraction between nucleus and, hence force of attraction between nucleus and, ठीक है, electrons of last cell, electrons of what last cell increases, रीजन समझ में आया क्यों डिक्रीज होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? घट जाएगा। समझ में आया क्यों घट रहा है? ठीक है, नीचे लिख लो, लिख लो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज, 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 ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, because on moving from left to right, on moving from left to right, because on moving from left to right, the number of cells, the number of cells, on moving from left to right, the number of cells remains same, remains same, the number of cells remains same, but what? But the number of electron in last cell, but the number of electron in last cell, but the number of electron in last cell, but the number of electron, but number of electron, but the number of electron in last cell gradually increases, gradually
इंक्रीजेस, 1 by 1 करके इंक्रीज होगा, है ना भाई। जैसे जैसे आगे मूव होते जाएंगे एक एक करके क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। इसके लास्ट सेल में कितने, 3। इसके कितने आएंगे, 4। इसके कितने आएंगे, 5। इसके कितने आएंगे, 6। इसके कितने आएंगे, 7। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर ऑफ सेल तो सेम रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, एक एक करके बढ़ते जाएंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा। तो अपनी तरफ जब खींचेगा तो एटम का साइज थोड़ा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा कि नहीं, साइज इसलिए क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इसलिए हम जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो देखो यहाँ एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, डिक्रीज होता जाएगा। ये सब ध्यान में रखना। समझ में आ गया क्यों घट रहा है। और इन ग्रुप लिखो, ग्रुप में लिखो। अच्छा इसमें नियॉन का लिख लेना, जैसे हर एक ग्रुप में ना, ठीक है, ग्रुप पीरियड 2 और 3 तुम्हारे यहाँ। अच्छा कर दिया आपने, तो देख लेंगे, कर देंगे अभी, ठीक है। नोट में करके जरा लिखना, ठीक है, जरा नोट में करके जरा लिखिए आप, नोट में करके जरा लिखें आप। हमारे सिलेबस में स्पेशली पीरियड 2 और 3 तक की बात की गई, पीरियड 1, 2, 3 की बात की गई है, तो हम लोगों को 2 स्पेशली ध्यान में रखना है। इन पीरियड 2 जब हम पीरियड 2 की बात कर रहे हैं तो मतलब हम यहाँ हैं, यहाँ ध्यान से देखना। मुझे बताओ पीरियड 2 की बात कर रहे हैं तो ये ऊपर वाला है ना, यहाँ है। इसमें मुझे आप बताओ सबसे बड़ा एटम कौन सा है, लिथियम का। सबसे छोटा किसका दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ अभी 17 ग्रुप तक है तो फ्लोरीन है। नियान का थोड़ा सा क्या होगा, इससे स्लाइटली ज्यादा होगा, ठीक है। तो ले लिखो, पहले लिखो इन पीरियड 2, इन पीरियड 2 या सेकेंड पीरियड lithium is what, lithium is what, lithium is the largest, या lithium have the largest atomic radius। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा, लिथियम का। सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का। सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। फ्लोरीन तक देखेंगे बस। नियॉन में चूंकि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, तो कंपैरेटिवली उसका थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। बट इसी में लिखना, बट नियॉन लिखो, बट नियॉन, ठीक है, या बट लिखो साइज ऑफ, हाँ हाँ हाँ, बट द साइज ऑफ नियॉन एटम, या नियॉन गैस है ये, but the size of neon gas atom या molecule, but the size of neon is slightly greater than, but the size of neon is slightly greater than, but the size of neon is slightly greater than, to that of size of fluorine, to that of what, size of fluorine, ठीक है। तो that of size of what, fluorine। ऐसा क्यों है, because of what, ठीक है, because of what, electron repulsion, because of what, electron repulsion is dominated, because of what, electron repulsion is dominated the nuclear force acting between
द न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट, न्यूक्लियस। इसको समझाते हैं, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, है ना, ये समझना। अब देखो, जब हम नियॉन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नियॉन की, बेटा यहां समझना। तो नियॉन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना बेटा इसको, जब हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, फ्लोरीन। जब हम फ्लोरीन की बात करेंगे, ये नियॉन है, फ्लोरीन की बात करेंगे, तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जरा दिखाना, 7, और इस वाले में कितने होंगे। तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में तो अट्रैक्शन होगा भाई, ठीक है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन तो होगा, इसका भी लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में अट्रैक्शन तो होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा। तो यहां यह बताया जा रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इससे ज्यादा होगा ये क्या, रिपल्सन, इसलिए साइज थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रिपल्सन होगा तो इसको क्या करेगा, पुश आउट करेगा, ये थोड़ा पुश आउट करेगा ना, बाहर की तरफ धकेलेगा इसको। अट्रैक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये अपने अंदर की तरफ खींचेगा। तो कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये क्या कर रहा है, डोमिनेट करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। इसका मतलब एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, दिखेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि नियॉन का जो साइज होगा वो स्लाइटली ज्यादा होगा किससे, फ्लोरीन से। बात समझ आ रही है, ये सब फैक्ट से ध्यान रखने पड़ेंगे अपने, ठीक है। ये हमने लिख लिया, फिर ये लिख लिया हमने फ्लोरीन इज व्हाट, ठीक है। अब इन ग्रुप लिखो। अच्छा, और इसी तीसरे पीरियड में लिखना हो तो थर्ड पीरियड का भी पढ़ लो, क्योंकि ग्रुप पीरियड 2 और 3 हमारे यहाँ सिलेबस में मेंशन किया गया है। पीरियड 3 में लिखो, थर्ड पीरियड में लिखो, थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड लिखो, ये थर्ड वाला है, हाँ थर्ड पीरियड में देखो। सबसे बड़ा आइटम कौन सा है, सोडियम। सबसे बड़ा आइटम कौन सा है, सोडियम। सबसे छोटा कौन सा होगा, क्लोरीन का लेंगे, क्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा साइज किसका होगा, आर्गन का। सबसे छोटा होगा क्लोरीन, क्लोरीन से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा किसका होगा, आर्गन का। लिख लो, इन थर्ड पीरियड सोडियम इज व्हाट, लार्जेस्ट एटम, सोडियम इज द व्हाट, लार्जेस्ट एटम, एंड क्लोरीन इज स्मॉलेस्ट, एंड क्लोरीन इज व्हाट, स्मॉलेस्ट। क्यों क्यों ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि सबसे ज्यादा इसका है तो सबसे कम इसका होना चाहिए, लेकिन सबसे कम इसका नहीं है, इसके पहले वाले का है। जो 17th ग्रुप में है उसका सबसे कम है, 18th ग्रुप वाले का 17th ग्रुप से ज्यादा है एटॉमिक साइज। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है किसको, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड लास्ट सेल। क्लियर हो रही है बात अपनी। तो क्या लिखा आपने, स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारा, क्लोरीन। आर्गन का इससे थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों होगा, लिख लो, लिखो, हाँ लिखो, सिंस साइज, हाँ लिखो, सिंस साइज ऑफ आर्गन आइटम, वही सेम रीजन लिखोगे, सिंस साइज ऑफ आर्गन आइटम, सिंस साइज ऑफ आर्गन आइटम। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, समझ रहे हो नहीं, सब बच्चों को लगेगा वही सबसे लास्ट होगा, गलती यही होगी, इसलिए गलती ये नहीं करनी है, ध्यान रखना, इसलिए हर चीज बता रहे हैं कहां गलती नहीं करनी है। सिंस साइज ऑफ ऑर्गन आइटम is slightly greater than size of chlorine atom, size of argon atom is slightly greater than what, is slightly greater than size of chlorine atom, because reason क्या है इसका, because electron repulsion
ठीक है, डोमिनेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, डोमिनेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेगा, ये डोमिनेट करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो पीरियड 2 और पीरियड 3 स्पेशली मेंशन किया गया है सिलेबस में, इसलिए इसकी बात कर ली। डन, चल भाई अब आते हैं किसमें भाई, ग्रुप। देखो इन ग्रुप, हेडिंग कर लो, ट्रेंड किसमें देखेंगे इसका भैया, अब हम लोग ग्रुप में देखेंगे। ग्रुप में इसके ट्रेंड की बात करेंगे, किसका, एटॉमिक साइज की ट्रेंड की बात करेंगे, किसमें, ग्रुप में। ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है ये समझते हैं भैया, ग्रुप में बात करेंगे। लिखो ग्रुप में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ग्रुप में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। देख लो भाई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। यही तो हमने पीछे बताया था कि जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है हमारा, ये जो एटॉमिक रेडियस या फिर क्या है भाई, एटॉमिक साइज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भैया, नंबर ऑफ सेल्स के, नंबर ऑफ सेल्स के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ सेल्स के। जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे उसका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। हाँ? इसका मतलब लिखो, लिखो सो नीचे लिखा, लिखा आपने, लिखो, लिखो इन ए ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाँ, रीजन नहीं बेटा, रीजन तो हो गया, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है ना। लिखो ट्रेंड, लिखो ट्रेंड, लिखो ट्रेंड लिखा, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic size increases, on moving from top to bottom atomic size increases। ठीक है, रीजन में क्या लिखोगे, लिखो सिंस एटॉमिक रेडियस या साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। एटॉमिक रेडियस या साइज, नीचे लिखो, रीजन में लिखो सिंस व्हाट, एटॉमिक साइज या रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे हैं इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या होता जा रहा है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को स्पेशली ध्यान में रखना, और ग्रुप 18 को। हाँ बेटा, हम बस ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा एटॉमिक, बस सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है भाई बताओ। ग्रुप 1 की बात करेंगे, सबसे बड़ा एटॉमिक साइज किसका है, सीजियम का है। सबसे बड़ा किसका है, सीजियम का। सबसे छोटा किसका है, हाइड्रोजन। ग्रुप 2 की बात करें तो सबसे बड़ा किसका है, बेरिलियम का। सबसे छोटा किसका है भाई, बेरियम। हाँ कहा आ रहे हैं बेटा, ठीक। अब यहां देखो ग्रुप 17 की बात करेंगे तो देखो भैया, ग्रुप 17 की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा होगा, फ्लोरीन। सबसे बड़ा ये होगा हमारा। अगर हम ग्रुप 18 की बात करें तो ये ध्यान रखना, सबसे छोटा एटॉमिक साइज किसका होगा भाई, हीलियम का। सबसे बड़ा किसका होगा, रेडॉन का। सबसे बड़ा रेडॉन होगा, सबसे छोटा क्या होगा, हीलियम। तो हमने आज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस पढ़ा। क्लियर, समझ में आ गया।
ग्रुप में क्या ट्रेंड है, पीरियड में क्या ट्रेंड है, रीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हुआ एकदम? इसको पढ़ के रखिएगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कल बात करेंगे। डन? ठीक है, फिर थैंक यू।